एवरीवन, दिस इज़ विकास। आज मैं काफ़ी अच्छी बुक की ऑडियो बुक्स आपको देने वाला हूँ। वो कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखी गई है, जिस बुक का नाम है ध्यान। ये हमारे कृष्ण मूर्ति जी हैं, जय कृष्ण मूर्ति। इन्होंने इस बुक को लिखा है, ये इस बुक के राइटर हैं। तो इस बुक को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाय लाइन इन ईजी वर्ड्स। आप क्या कर सकते हैं, हेडफोन लगा लीजिए और आंखें बंद करके, या कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो मैं आपको ईच लाइन एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप उसे सुनते जाइए। इससे आपकी नॉलेज काफ़ी हद तक इंक्रीज होगी और इस नॉलेज को आप अपनी रियल लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं प्राकथन करके। जब मेडिटेशंस 1979 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रश्न सामने आया था कि कृष्ण मूर्ति के बहुआयामी लेखन से कतिपय अनुच्छेद उद्धृत करना तथा एक ही विषय व उससे संबद्ध उदाहरणों तक किसी पुस्तक को सीमित केंद्रित कर देना कहाँ तक उपयुक्त होगा। यह कहा गया कि ऐसे उदाहरण निश्चित रूप से उनकी शिक्षाओं की संपूर्णता व गंभीरता को प्रभावित करेंगे। आखिरकार कृष्ण मूर्ति अपने जीवन काल 1895-1986 में कभी भी किसी एक विषय को केंद्र बनाकर नहीं बोले, अपितु उन्होंने बहुत सारी विषय वस्तुओं के धागों से एक विशाल चित्र गलीचा बुना। क्या अध्ययन अवलोकन के लिए उसमें से एक धागा निकाल लेना ठीक होगा, और वह भी उदाहरणों के अर्थात उस धागों के अंशों के रूप में। बरस दर बरस कृष्ण मूर्ति की शिक्षाओं के अवगाहन से ये बात अधिक स्पष्ट होती जाती है कि उनमें ध्यान का प्रश्न सभी संदर्भों से जुड़ा हुआ है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि किस विषय पर चर्चा हो रही है, किंतु उस विषय के बोध के लिए एक ऐसे मन की अपरिहार्यता की बात की गई है जो ज्ञात से अतीत पर आधारित अटकलों अनुमानों से मुक्त है। कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि केवल ऐसा मन ही, एक ध्यानपूर्ण मन ही जीवन के विविध प्रश्नों जैसे कि भय, द्वंद्व, संबंध, प्रेम, मृत्यु और स्वयं ध्यान से भी गहरे पेट पाता है। इस परिवर्तित संस्करण में जो संकलन है वह वार्ताओं, लेखनों तथा डायरी के प्रश्नों में उद्धृत है, जिनमें से कुछ का प्रकाशन पहले कभी नहीं हुआ है। ये वचन उस अद्भुत अभिव्यक्ति प्रवाह का प्रतिनिधि संकलन है जिससे यह सुस्पष्ट होता है कि जय कृष्ण मूर्ति के जीवन में ध्यान का कितना गहन महत्व रहा था। नाउ अब हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्ण मन शांत होता है। यहाँ कृष्ण मूर्ति कह रहे हैं जो आपका ध्यानपूर्ण मंत्र है वो बेसिकली मन ध्यानपूर्ण कब होता है, जब वो शांत हो। तो यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। यह मौन किसी निस्वद संध्या की नीरवता भी नहीं है। विचार जब अपने सारे अनुभवों, शब्दों और प्रतिमाओं सहित पूर्णतः विदा हो जाता है, तभी इस मौन का जन्म होता है। तो कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि जो ध्यान है वो बेसिकली एक ऐसी अवस्था है जब आप मौन हो जाते हैं। तो आप मौन कब होते हैं, जब आपके मन के अंदर आने वाले विचार, सारे विचार अपने आप गायब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, सारे विचार जो आपके मन में आ रहे हैं। तो एक ऐसी अवस्था को आप रीच करते हैं जिसे बेसिकली आप मौन कह सकते हैं। यह ध्यानपूर्ण मन ही धार्मिक मन है। धर्म जिसे कोई मंदिर, गिरजाघर या भजन कीर्तन छू भी नहीं पाता। यानी कि ये जो अवस्था है, इसे हम किसी नॉर्मल मंदिर, गिरजाघर या भजन कीर्तन की तरह नहीं छू सकते। इसे पाने के लिए आपको ध्यान करना होगा। धार्मिक मन
प्रेम का विस्फोट है। ये प्रेम किसी भी अलगाव को नहीं जानता, इसके लिए दूर निकट है। ये ना एक है ना अनेक, अपितु यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। सौंदर्य की तरह इसे भी शब्दों द्वारा नहीं मापा जा सकता। इस मौन से ही एक ध्यानपूर्ण मन का सारा क्रियाकलाप जन्म लेता है। तो यहाँ पर कृष्ण मूर्ति जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ध्यानपूर्ण अवस्था है, जब सारे विचार खत्म हो जाते हैं, आप मौन हो जाते हैं, तो इस मौन को आप शब्दों द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते। इस अवस्था में आपके अंदर एक प्रेम का विस्फोट होने लगता है, आपके अंदर एक प्रेम का अलगाव उत्पन्न होने लगता है। और नेक्स्ट पे आते हैं। ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि शायद यही महानतम कला है। ये कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती। तो यहाँ कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि जो ये ध्यान है वो आप किसी दूसरे से नहीं सीख सकते। ये कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती और यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कई तकनीक और तरकीब नहीं होती। हम लोग सोचते हैं कि हम इस तकनीक करेंगे, वो तकनीक करेंगे तो हम ध्यान में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कृष्ण मूर्ति जी कह रहे हैं कि ध्यान की कोई तकनीक होती ही नहीं है, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार भी नहीं होता। जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, निरीक्षण मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अर्थात किस तरह आप खाते हैं, पीते हैं, किस ढंग से आप चलते हैं, फिरते हैं, क्या बातचीत और गपशप करते हैं, आपका ईर्ष्या करना, नफरत करना। जब आप अपने भीतर और बाहर की इन सारी चीज़ों के प्रति सजग और सचेत होते हैं बिना किसी काट छाट के, तो ये ध्यान का ही अंग है। मतलब जब आप अपने आप को देखते हैं, पर अंदर उठने वाली सारी भावनाएं, ईर्ष्या, नफरत, या फिर आप अपने आप के चलने फिरने के ढंग को देखते हैं, तो यही ध्यान है। बिना किसी चीज़ों को जोड़े बस निष्भाव से उसे देखना ही ध्यान है। और ये ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। इसे करने के लिए आपको कोई विशेष जगह की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। जब आप किसी बस में बैठे हों तब भी आप ध्यान कर सकते हैं, या जब आप धूप और छाया से परिपूर्ण किसी वन स्थली में टहल रहे हों तब भी आप ध्यान कर सकते हैं, या जब आप पंछियों के कलरव गान को सुन रहे हों, यानी उनकी चहचहाने की आवाज़ को सुन रहे हों, या जब आप अपनी पत्नी या अपने बच्चों के चेहरे को देख रहे हों, तो जब आप उसे देख रहे तो आपके अंदर क्या भावनाएं उठ रही हैं, क्या इमेज किस तरह से बन रही है, उस सब को देखना ही ध्यान है। ध्यान का सहसा सार्वधिक महत्वपूर्ण हो जाना कितना अद्भुत और विचित्र है। ध्यान जिसका ना आदि है ना अंत, ये वर्षा की एक बूंद के समान है। इसी बूंद में छिपी है सारी की सारी नदियाँ और जलधाराएं, इसी में समाये हैं बड़े से बड़े समुद्र और जलप्रपात। जल की यह बूंद पृथ्वी को भी पोषण देती है और मानव को भी। इसके बिना तो ये धरती रेगिस्तान बन जाती है। तो अगर आप ध्यान नहीं करते तो ये आपके लिए जो जीवन है वो इसी तरह जैसे थी रेगिस्तान। अगर बारिश की बूंद रेगिस्तान मतलब किसी ज़मीन को नहीं मिलती तो ज़मीन क्या होती है, रेगिस्तान की तरह हो जाती है। ओके, इसी तरह अगर आपके जीवन में ध्यान नहीं है तो आपका जीवन भी एक रूखापन की तरह रहेगा। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी ऊसर बंजर और मरुस्थल हो जाता है। ध्यान का अर्थ ये पता लगाना है कि अपनी सारी गतिविधियों और अपने सारे अनुभवों समेत मस्तिष्क का क्या पूर्णतः शांत हो सकता है, बाध्य होकर नहीं। क्योंकि जिस क्षण आप इसे बाध्य करते हैं फिर से द्वैत आ खड़ा होता है, और वह सत्ता भी जो कहती है अद्भुत अनुभूतियों के जगत में प्रवेश
के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर शांत कर लेना चाहिए। ऐसा कभी संभवतः नहीं होगा, लेकिन अगर आप विचार की सारी खोजों और गतिविधियों को इसके भय, सुखों और संस्कारों को देखने, सुनने और समझने लग जाएं, अगर आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करने लग जाएं कि यह किस तरह कार्य करता है, तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क साधारण रूप से शांत, मौन और हो जाता है। ये शांति निंद्रा नहीं है, बल्कि यह प्रचंड रूप से सक्रिय है, और इसे इसलिए शांत है। विद्युत उत्पन्न करने वाला एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है तो इसे शायद ही कोई ध्वनि निकलती है। ध्वनि और शोरगुल तभी पैदा होता है जब कहीं घर्षण होता है, यानी हमारा एनर्जी का क्या होता है, नाश होता है, तभी ध्वनि होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि मौन वो अवस्था है जब कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। मौन और विस्तार का आपसी मेल है। मौन की अनंतता उस मन की अनंतता है जिसके भीतर का केंद्र मिट चुका है। नाउ फर्दर आते हैं। कह रहे ध्यान कठिन परिश्रम है। इसके लिए आवश्यक है सर्वोच्च ढंग का अनुशासन, नियमबद्धता नहीं, अनुकरण और आज्ञा पालन भी नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो सतत सजगता से उत्पन्न होता है। सजगता न केवल अपने बाहर की बल्कि भीतर की अवस्था व्यवस्था के प्रति भी। इस तरह ध्यान एक अलगाव की क्रिया नहीं है, बल्कि वे हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक ऐसा क्रियाशीलता है जिसके लिए सहयोग, संवेदनशीलता और प्रज्ञा आवश्यक है। सही जीवनचर्या की नींव रखे बिना ध्यान महज एक पलायन बन जाता है, और इसलिए इसका कोई भी मूल्य नहीं है। सही जीवनचर्या का अर्थ है सामाजिक नैतिकता का अनुसरण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ईर्ष्या, लोभ एवं सत्ता की लालसा से मुक्ति, क्योंकि ये चीज़ें दुश्मनी बेमनसिया पालती हैं और इनसे मुक्ति संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिला सकती, बल्कि आत्म परिचय की प्रक्रिया में इन तमाम चीज़ों के प्रति सजग होने से ही यह मुक्ति संभव है। स्व क्रियाओं और गतिविधियों को जाने बिना ध्यान इंद्रिय उत्तेजना बन जाता है, और इसलिए इसका महत्व न के बराबर रह जाता है। हमेशा अधिकाधिक व्रत, गहरी और भावातीत अनुभूतियों की तलाश में रहना जो है उसकी वास्तविकता से, उसके यथार्थ से एक तरह का पलायन है, जो है यानी जो हम हैं, हमारा अपना संसारवद मन, वह मन जो जागृत, प्रज्ञावान और मुक्त है, उसे किसी अनुभूति की भला क्या आवश्यकता हो सकती है? वह इसे लेकर करेगा क्या? प्रकाश तो प्रकाश है, यह अधिक प्रकाश की मांग नहीं करता। ध्यान अत्यधिक असाधारण और अद्भुत चीज़ों में से एक है, और अगर आपको पता नहीं है कि यह क्या है, तो आप जगमगाते रंगों, झिलमिलाते प्रकाश और छाया के जगत में जीने वाले एक अंधे व्यक्ति के समान हैं। यह कोई बौद्धिक प्रसंग नहीं है। जब हृदय मन के भीतर प्रवेश करता है तो मन की गुणवत्ता बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तब मन वस्तुतः असीम होता है, न केवल अपने सोचने, विचारने और कार्य करने की क्षमता में, बल्कि एक अनंत विस्तार में जीने के अर्थ में भी, जहां आप हर चीज का हिस्सा होते हैं।
ध्यान प्रेम का स्पंदन है। प्रेम का स्पंदन मीन्स प्रेम का भंडार। ये एक या अनेक का प्रेम नहीं है, ये जल के समान है।